सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज वेक्टर्स एंड 3D की। बात हो रही है क्लास 12th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स की। बात हो रही है लाइन एंड प्लेन की, 3D की बात हो रही है। एक टॉपिक है चेकिंग द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, समरेख हैं। कैसे मालूम करेंगे? देखो बहुत टफ चीज नहीं है। हमने 2D में पढ़ा है कि माने 3 पॉइंट कोलिनियर है, माने ए बी सी, तो आप डिस्टेंस फॉर्म लगा सकते थे। आप कह रहे थे ए बी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे और ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, यहां भी कुछ ऐसे ही करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे हम, यहां भी डिस्टेंस लगा सकते हैं, ऐसा गलत नहीं है। तो 3D में डिस्टेंस लगा सकते हैं, ये कंसेप्ट 3D में भी लग सकता है। हम अगर ए बी निकालें और बी सी निकालें, ए बी निकालें और बी सी निकालें, या ए बी निकालें और ए सी निकालें, अगर ये पैरेलल हो जाए, ए बी बी सी के पैरेलल है, ए बी ए सी के पैरेलल है, तभी तो कोलिनियर होंगे। ये भी तरीका हो सकता है। आपका ये भी तरीका हो सकता है कि ए बी से पास होने वाली लाइन सी से भी पास हो। तो ये 3 तरीके से हम इस कंसेप्ट को कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा भाई, 3 पॉइंट्स आपके ए बी सी है। मान लिया 3 पॉइंट्स ए बी सी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए मान लिया वेक्टर में, इसका स्मॉल बी मान लिया, इसका स्मॉल सी मान लिया। डायग्राम नहीं बनाएंगे, ओरिजिन नहीं दिखाएंगे। तो अगर इसको आपको पैरेलल प्रूव करना है या कोलिनियर करना है, तो ए बी वेक्टर पैरेलल टू ए सी वेक्टर प्रूव कर दो, या ए बी बी सी पैरेलल प्रूव कर दो, या ए बी का इक्वेशन निकाल करके सी से पास करा दो। अगर हो रहा तो भाई, एक तो होता है कोलिनियर, तो कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो गई। एक होता है कि आप दिखाओ कोलिनियर है, तो प्रूफ करके दिखाओ। ठीक, तो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल की मदद से हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। क्वेश्चन आते हैं तो टफ नहीं लगते हैं, लेकिन उसमें दिमाग पे नहीं आता कैसे लगाएं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि शो दैट द पॉइंट्स व्हिच पोजीशन वेक्टर ऑफ, एक पॉइंट है आपका, उसका पोजीशन वेक्टर हमने स्मॉल ए मान लिया। ये दिया है आपका 5i प्लस 5k, 5i प्लस 5k, और एक पोजीशन वेक्टर भी हमने मान लिया, वो दिया है 213, 2i प्लस 1j प्लस 3k, और एक दिया है पॉइंट सी जिसका पोजीशन वेक्टर माना है -4 3 -1, -4 प्लस का 3 -1। ठीक, ये और ये कह रहे हैं दिखाओ ये कोलिनियर है। तो हमने क्या माना, 2 तरीके से मैं लगाऊंगा। मैंने पहले पॉइंट को ए माना, दूसरे को बी माना, तीसरे को सी माना। फर्स्ट तरीका ये है कि मैं ए बी को निकालूंगा और ए सी को निकालूंगा या बी सी को निकालूंगा, इन दोनों को पैरेलल प्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट वे ये है कि मैं ए बी निकालता हूं। ए बी कैसे निकलता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए, पढ़ा है आपने। अब रखो जरा, बी का पीवी क्या है? ये 2i प्लस जे प्लस 3k, और माइनस ए करोगे तो माइनस का 5i माइनस का 5k, है ना। 2i माइनस 5i माइनस का 3i प्लस का j और माइनस का 2k। अब मैं या तो बी सी निकालूंगा या तो ए सी निकालूंगा, दोनों बातें हैं। फिलहाल हम ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी क्या होगा? पीवी ऑफ सी माइनस पीवी ऑफ ए। सी का क्या है? -4i प्लस 3j माइनस के, और माइनस ए करोगे तो माइनस का 5i माइनस का 5k, माइनस का 4i और माइनस का 5i, माइनस का 5 4 9i, और प्लस का 3j और माइनस का 4k 6k, सॉरी माइनस का 6k। हम जानबूझ करके यहां से 3 कॉमन लेते हैं, तो आएगा माइनस का 3i प्लस का j माइनस का 2k। जरा देखो ध्यान से, क्या ए बी और ए सी में कोई रिलेशन आ रहा है? तो मैंने कहा ऐसा करता हूं, मैं ए बी अपान ए सी कर देता हूं, ए बी अपान ए सी कर देता हूं, ए बी और ए सी को डिवाइड कर देता हूं। ए बी क्या है? माइनस का 3i प्लस का j माइनस का 2k अपान 3 कॉमन ले लिया है, माइनस का 3i प्लस का j
माइनस का 2k और ये भाई साहब कैंसिल हो गए, तो AC बराबर 3 टाइम्स ऑफ AB हो गया प्रूफ पैरेलल। सो AC इज पैरेलल टू AB। अगर AC AB के पैरेलल है तो ये कंडीशन तभी हो सकती है जब ABCR कोलिनियर। सो ABCR कोलिनियर। अब आप ये नहीं कहना कि अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया होता, अरे भाई माइनस कॉमन लोगे तो दिख रहा है ना, अगर आप माइनस बाहर करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, देखो ना सेम वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो सेम किया जा सकता है ना। अगर कहीं पर ऊपर x माइनस वाई है और नीचे y माइनस एक्स है, तो आपको दिख रहा है कि माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी यही बन जाएगा, वो तो देखना पड़ेगा। तो एक तो तरीका होता है इस प्रकार से हम कोलिनियरिटी को चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका है कि AB से होकर जाने वाली लाइन C से होकर जानी चाहिए। देखिए दो चीजें हैं, हमसे अगर ये कह देते हैं कि कोलिनियर है तो भी हमें कुछ नहीं कहना, गधा इज इक्वल टू बैल, तो हमें प्रूफ नहीं करना, दिया हुआ है इक्वल टू है। लेकिन अगर इक्वल टू प्रूफ करना हो तो फिर हम कंडीशन लगाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे ये 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, ये बी है, सी है, इसका पीवी ए है, इसका पीवी बी है, इसका पीवी सी है। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालते हैं, ए बी का इक्वेशन निकालते हैं, ठीक। 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का जो वेक्टर इक्वेशन पढ़ाया गया है वो बताया गया है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ये पढ़ा है आपने, यही होता है ना। तो आप कहेंगे हाँ यही होता है, तो चलिए, तो आर इज इक्वल टू ए मतलब 5i प्लस 5k प्लस लैम्डा बी माइनस ए, तो बी हो जाएगा आपका 2i प्लस j प्लस 3k माइनस 5i माइनस 5k, यानी ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 5i प्लस 5k प्लस लैम्डा 2i माइनस 5i माइनस का 3i प्लस का j माइनस का 2k। अब देखो ये लाइन कहां से पास हो रही है? A और B से होकर के पास हो रही है। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो पॉइंट C भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखेंगे इफ बोला हमने ABC आर कोलिनियर देन LNEAR स्पेलिंग ना देखिएगा, देन C will also satisfy इक्वेशन 1। सही कह रहा हूं मैं? करना चाहिए है, will also करेगा, लेकिन दिखाना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, शो करना है आपको। तो सेटिस्फाई कैसे कराते हैं? जब हमने टॉपिक पढ़ाया था तो हमने कहा था आर क्या होता है? आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। तो जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे ना तो उसको आर की जगह लिखेंगे। जैसे कोई लाइन एक्स वाई के टर्म में लिखी होती है और आपको उस लाइन को कहीं से सेटिस्फाई कराना पड़ता है, तो आप उस पॉइंट को कहां रखते हैं? एक्स और वाई की जगह रखते हैं, तो यहां पर आर जगह रखेंगे। तो सो रखो आर की जगह, आर जगह क्या रखोगे? माइनस का 4i प्लस का 3j माइनस का k बराबर ये आएगा 5i प्लस का 5k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस का 3i प्लस का j माइनस का 2k। कैलकुलेशन गलत ना हो, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। अब जो लैम्डा वाले टर्म है उनको अकेला कर दो, इसको इधर ले आओ। तो माइनस का 4i माइनस का 5i हो जाएगा माइनस का 9i प्लस का 3j अकेला ही है, माइनस का k और माइनस का 5k माइनस का 6k बराबर लैम्डा माइनस का 3i प्लस का j माइनस का 2k। अब जो हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, देखो ध्यान से, तो i का कोफिशिएंट क्या यहां पर है? माइनस का 3 लैम्डा, यहां पर माइनस का 9, तो लैम्डा इक्वल टू 3 आ गई। अब देखो दूसरे करो जरा, j का कोफिशिएंट लैम्डा, यहां पर 3 आ गई, k का क्या है? माइनस का 2 लैम्डा बराबर माइनस का 6 लैम्डा बराबर 3, यानी कि तीनों कोफिशिएंट्स लैम्डा की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तीनों कोफिशिएंट लैम्डा वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए लैम्डा सेम है। ऐसा कुछ लोग चेंज कर देते हैं, वो कहते हैं यहां पर i के साथ है लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 5 बराबर 4, वहां से लैम्डा निकाल लेते हैं। तो वही बात है, हम तीनों से लैम्डा निकाल लिए, बिकॉज तीनों से लैम्डा सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन सही है। तो आप लिखेंगे एज लैम्डा इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन,
या दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, सो दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक और तरीका है, इस पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर 5 है तो इसका कोऑर्डिनेट 5 0 5 होगा, इसका कोऑर्डिनेट 2 1 3 होगा, इसका कोऑर्डिनेट -4 3 -1 होगा। आप ए बी डिस्टेंस निकालो, बीसी डिस्टेंस निकालो, एसी डिस्टेंस निकालो और ए बी प्लस बीसी बराबर एसी कर दो, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो वहां से भी कोलिनियरिटी आप क्लास 10th लेवल से प्रूफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक, मतलब किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है, क्वेश्चन पे यूज आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एक टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।